गुड़गांव में आज एयर स्ट्राइक हुई, एक बम गिरा और सिविल डिफेंस की बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। कुछ इसी मुद्दे को लेकर आज सिविल डिफेंस ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस घटना के दौरान जो है 9 विक्टिम बनाए गए थे, इनमें एक को गंभीर चोटें आई थी। इसके अलावा भी कुछ अन्य लोग घायल हुए थे। किस तरह से मॉक ड्रिल की गई, कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहे, इसको बताने के लिए हमारे साथ सिविल डिफेंस की डिप्टी कंट्रोलर सृष्टि मौजूद हैं। बात करते हैं सीधे। मैम, आज किस तरह की एक मॉक ड्रिल की गई थी? जी, आज 5 अगस्त 2026 को आदेशानुसार हमारे हेडक्वार्टर के आदेशानुसार कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स एंड डायरेक्टर सिविल डिफेंस रेस्पेक्टिव सर के अनुसार हमने ये मॉक ड्रिल कंडक्ट की थी। ये एक एयर रेड वार्निंग के संदर्भ में कंडक्ट की गई थी। तो इसमें यहाँ पर 11 बजे का हमारा टाइम था कंडक्ट करने का। तो हमें 11 बजे वार्निंग प्राप्त होती है और 11:05 पर हमने सायरन बजाया था कि हमें एक हमारी ऑफिस की बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और हमारी 9 कैजुअलिटीज हमने इसमें बनाई। कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहे, किस तरह की एक्सरसाइज चलती रही? हाँ जी, इसमें जो सारे डिपार्टमेंट मेन जो थे वो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट था, जिसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस का स्टाफ था और होमगार्ड के वॉलंटियर्स और उनका स्टाफ। और इसके बाद जो 5th हरियाणा एनसीसी बटालियन, उनके हमारे 16 एनसीसी जवान हमारे यहाँ पर मौजूद रहे। फायर डिपार्टमेंट से हमारा एक फायर टेंडर और उनके साथ के जो पर्सनल थे वो आए थे और हेल्थ डिपार्टमेंट भी रहा, एक एम्बुलेंस थी हमारे पास। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के सहयोग से हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए मॉक ड्रिल को। क्या कोई गंभीर, अति गंभीर या डेड भी हुआ इसमें? हाँ जी, जो हमारे सीवियरली इंजर्ड थे वो हमारे 3 इंजर्ड थे और 2 डेड बॉडीज थी एंड द रेस्ट जो थे 4 वो हमारे नॉर्मली इंजर्ड थे, जिनको फर्स्ट एड देकर जिनका उपचार किया गया। अक्सर देखने में आता है जब मॉक ड्रिल होती है या फिर कहीं आपदा आती है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है। तो कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कुछ किया गया? जी, कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास जो ये जैसे हमने प्लान भी किया था, तो जो भी लैंडलाइन नंबर्स जितने हमारे पास मौजूदा अवेलेबल हैं उन्हीं नंबर्स पे हमने कांटेक्ट करके ही सारे कोऑर्डिनेशन इंटर डिपार्टमेंटल किया गया है। क्योंकि ये मॉक ड्रिल थी, इसीलिए सारा सिनेरियो ऑलरेडी अज्यूम किया गया था। तो हमने पहले ही जो कोऑर्डिनेट किया नॉर्मल लैंडलाइन के नंबरों से ही हमने किया था नंबर से। तो हम मतलब आम जनता भी उन्हीं से कोऑर्डिनेट करके इसको रीच आउट कर सकते हैं सभी डिपार्टमेंट्स को। यस, अक्सर देखने में आता है कोई हमला हो या कोई आपदा है, उस टाइम पे सभी तरह के फ़ोन बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई संदेश पहुंचाने के लिए भी ऐसे सिचुएशन में कुछ अलग से इंतजाम किए गए थे? जी, आज की मॉक ड्रिल में तो ये इंतज़ाम प्रैक्टिस में नहीं आ पाए, पर ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें रहता है कि जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन है उसका भी इंतज़ाम है, परंतु आज की मॉक ड्रिल में हम इसको प्रयोग में नहीं ला पाए। हमारे साथ जो टीम को इसको लीड कर रहे थे वो भी मौजूद हैं, उन अधिकारियों से भी बात करते हैं। किस तरह से आपने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया? जय हिंद सर, मेरा नाम धीरज वर्मा, सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर गुरुग्राम। आज जैसा कि आज हमारे हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस से आदेश आया था कि एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज करवाई जाए, जिसमें एक पूरा सिनेरियो बनाया जाएगा, जिसके थ्रू हम ये दिखाएंगे कि ये एक एयर रेड वार्निंग हुई है, जिसके थ्रू एक ब्लास्ट हुआ है। उसमें हमारे 9 कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें से 2 डेड बॉडी हैं, 2 सिवियरली इंजर्ड हैं। और हमने भी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इस मॉक ड्रिल को ऑर्गेनाइज किया और सभी डिपार्टमेंट ने अपना सहयोग दिया और अच्छे से मॉक ड्रिल कंडक्ट हो गई। तो ये थे धीरज जो इस पूरे टीम को लीड कर रहे थे। इसी तरह से जो है लगातार मॉक ड्रिल आयोजित की जाती रही हैं और लगातार भविष्य में भी जो इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो की जाती रहेंगी। पिछले दिनों बाढ़ को लेके भी एक एक्सरसाइज की गई थी। अक्सर देखने में आता है कि गुड़गांव में भी बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। ऐसे में हर सिचुएशन से निपटने के लिए जो है सिविल डिफेंस ने साफ कर दिया कि पूरी तरह से तैयार हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी, गुड़गांव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।